हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अद्विक कहानियाँ। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 25 अगस्त 2023 को रिलीज़ हुई मूवी ड्रीम गर्ल पार्ट 2। अगर आपने ड्रीम गर्ल 1 देखी है लेकिन आपको याद नहीं है और आपको स्टोरी सुननी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसकी स्टोरी मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आपको मेरी आवाज़ में कहानी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ड्रीम गर्ल 2 2019 में आई ड्रीम गर्ल मूवी का सीक्वल है और इसे यूए सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि बच्चे भी इस फिल्म को देख सकते हैं बड़ों के साथ। इस मूवी में एडल्ट जोक्स हैं, लेकिन उन जोक्स का प्रेजेंटेशन ऐसा है कि वो एडल्ट नहीं लगते हैं। ड्रीम गर्ल पार्ट 1 में तो आपने सिर्फ आवाज का ही हुनर देखा था पूजा की, लेकिन इस बार वो अपनी आवाज के साथ साथ अपने रूप का भी हुनर दिखा रही है। ये फिल्म एक सिचुएशनल कॉमेडी है। फिल्म के लीड यानी आयुष्मान खुराना एक ऐसी सिचुएशन सफ़र करते हैं जहां लाइफ उन्हें बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है। हालांकि वो खुद लाइफ को सीरियस लेना चाहते हैं और इस वजह से वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिससे आपको देखकर बिल्कुल हंसी आएगी। क्या आपको ड्रीम गर्ल पार्ट 1 का करम याद है, जो रामलीला में अभिनय किया करता था? ड्रीम गर्ल 2 में करम माता के जगराते में गाना गाया करता है और अब इस काम में उसके पिता जगजीत भी उसका साथ देते हैं। लेकिन दोनों इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी भी कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कर्म का दिल परी नाम की एक लड़की पर आया हुआ है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दिन यह राज परी के पापा के सामने खुल जाता है। परी के पापा का नाम जयपाल है और परी अपने और कर्म की शादी की बात अपने पापा से करती है और परी कर्म को कॉल करके बताती है कि उसने अपने पापा से उन दोनों की शादी की बात कर ली है और कल ही उसके पापा करम के घर शादी का रिश्ता लेकर आएंगे। ये बात सुनकर करम हड़बड़ा जाता है और करम और उसके पिता को ये बात बहुत जल्दी में लगती है, क्योंकि वो अभी इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। अगले ही दिन परी के पापा यानी जयपाल परी और करम की शादी की बात के लिए करम के घर पहुंचते हैं और यहाँ पर जयपाल को आकर पता चलता है कि करम और उसके पापा दोनों कर्ज के दलदल में बुरी तरह से डूबे हुए हैं। और यहाँ आकर जयपाल को ये भी पता चलता है कि करम और उसके पापा बहुत ही गरीब हैं। इसलिए वो करम और उसके पापा के सामने ये शर्त रखता है कि जब तक करम 25 लाख रुपए, एक घर और एक अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ लेता तब तक वो परी से शादी नहीं कर सकता। और हमारे इंडियन हीरोज की तरह करम भी अपनी प्यार की खातिर इस शर्त के लिए हामी भर देता है। अब हमारे करम को किसी भी हालत में परी से शादी करनी थी और करम को यह शर्त 6 महीने के अंदर पूरी करनी होती है। अब समस्या ये है कि 6 महीने के अंदर वो ये सब कैसे कर पाएगा और यहीं से कहानी की नींव रखी जाती है। करम के पापा और उसके दोस्त स्माइली करम को सोना भाई के डांसिंग बार में लड़की बनकर पैसा कमाने का आइडिया देते हैं, क्योंकि करम मिमिक्री और एक्टिंग करने में एक्सपर्ट है। जब करम को कोई चारा नहीं दिखता तो वह उसके लिए हामी भर देता है और अब वह सोना भाई के डांसिंग बार में पहुंच जाता है। वहाँ का माहौल ऐसा है कि वहाँ पर लोग खुलेआम पैसा उड़ाने में लगे हुए हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ पर सोना भाई भी आ जाते हैं। सोना भाई पूजा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, लेकिन फिर भी वो पूजा की थोड़ी टेस्टिंग करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि पूजा को क्या क्या आता है और इसके लिए पूजा एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से वहाँ सारे लोग पूजा यानी कि करम पर बहुत सारा पैसा उड़ाते हैं। अब पूजा सोना भाई की फेवरेट हो जाती है और इस तरह से हमारी पूजा यानी कि करम की नौकरी पक्की हो जाती है और सोना भाई को पूजा बहुत पसंद आ चुकी है। आगे हम देखते हैं कि पूजा यानी कि करम अपने कपड़े फैला रही होती है और इतने में उसके पापा वहाँ आते हैं और उसके पापा कहते हैं कि एक व्यक्ति उन्हें बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। वो अपने को क्रेडिट कार्ड का लोन वाला बता रहा है और करम के पापा करम को फ़ोन देते हैं और उससे बात करने के लिए कहते हैं और यहाँ पर करम पूजा बनकर उससे बात करता है और अपनी इम्प्रेसिंग बातों से पूजा यानी करम उस क्रेडिट कार्ड वाले को पटा लेता है और होता ये है कि क्रेडिट कार्ड वाला खुद ही क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देता है। अब एंट्री होती है यहाँ पर परेश रावल की, जिनका नाम फिल्म में अबू सलीम है।
इनके पास स्माइली पहुंचता है और यहाँ हम देखते हैं कि स्माइली अबू सलीम की बेटी सकीना, अरे ये वो सकीना नहीं है गदर वाली, ये ड्रीम गर्ल वाली सकीना है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अबू सलीम का एक सौतेला बेटा है जिसका नाम शौकिया है। स्माइली अबू सलीम से उसकी शादी की बात करता है, जिस पर अबू सलीम कहता है कि वो बिल्कुल राजी है शादी के लिए, लेकिन उसकी एक शर्त है, उसे अपनी बेटी से पहले अपने बेटे शाहरुख की शादी करनी है, जो 6 महीने से डिप्रेशन में है क्योंकि उसे एक लड़की छोड़कर चली गई है, जिसके कारण वह तब से डिप्रेशन से बाहर नहीं आया है। अब स्माइली को अपनी शादी से पहले अपने साले की शादी करानी है, और ना ही सिर्फ शादी करानी है बट पहले उसे डिप्रेशन से बाहर निकालना है और फिर शादी करानी है। और आगे ये बात भी सामने आती है कि अबू सलीम की एक बेटी है जिसका नाम जुमानी है और जिसका पति कोई और नहीं बल्कि सोना भाई है, और इन दोनों का जल्द ही तलाक होने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्माइली करम के पास आता है और उसे पूरी सिचुएशन समझाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है किसी भी हालत में उसे शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर लाना है और यह काम पूजा ही कर सकती है। इस बात पर पहले तो करम बिल्कुल भी नहीं तैयार होता, लेकिन स्माइली और पिता की रिक्वेस्ट के कारण उसे ये सब मानना पड़ता है और फिर करम पूजा के गेटअप में आ जाता है। और अगले दिन पूजा पहुंचती है अबू सलीम के घर पर एक साइकेट्रिस्ट के गेटअप में, और यहाँ पर अबू सलीम को पूजा पसंद आ चुकी है और वो मन ही मन ये सोच रहे हैं कि अगर पूजा ने उनके बेटे का इलाज कर दिया वो पूजा को अपनी बहू बनाकर रहेंगे। पूजा शाहरुख का इलाज शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि पूजा उसे इम्प्रेस करने में पूरी तरीके से लगी हुई है, लेकिन शाहरुख पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और एक दिन पूजा अपना जादू चलाने में कामयाब हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि शाहरुख पूजा के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका है और दीवाना हो चुका है, वह उसे पसंद आ चुकी है। और उन्हीं के घर में एक और व्यक्ति है जिसे पूजा बहुत पसंद है, वो कोई और नहीं बल्कि अबू सलीम का सौतेला बेटा। अब यहाँ पर पूजा को पसंद करने वाले 2 लोग हैं, एक तो अबू सलीम का बेटा शाहरुख और दूसरा अबू सलीम का सौतेला बेटा शौकिया। लेकिन अबू सलीम ने पूजा को अपने बेटे शाहरुख के लिए पसंद किया है। अगले दिन हम देखते हैं कि अबू सलीम स्माइली से बात करते हैं और कहते हैं कि वो पूजा को अपने घर की बहू के रूप में देखना चाहते हैं क्योंकि मेरे बेटे शाहरुख को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर करम को शाहरुख को ठीक करने के लिए पूरे 10 लाख रुपए मिले हैं। यहाँ पर शाहरुख के दादाजी स्माइली से कहते हैं कि अगर उसने शाहरुख और पूजा की शादी करा दी तो वो पूरे 50 लाख रुपए उसे देंगे। ये सुनने के बाद स्माइली करम के पास दौड़ा भागा जाता है और उसे पूरी सिचुएशन बताता है। करम फिर इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार है क्योंकि उसे पूजा बनना बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन उसे अपनी भी शादी तो करनी है, इसलिए उसे इस बात के लिए हाँ कहना पड़ा। अब वो सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये है कि जैसे ही शाहरुख और पूजा की शादी होगी उन लोगों को पैसे मिलेंगे, अगली ही सुबह वो वहाँ से भाग जाएंगे। और ये सब बात परी को बिल्कुल भी नहीं पता है। अब पूजा शाहरुख से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और वो भी दिन आ जाता है जब पूजा और शाहरुख की शादी होने वाली है। पूजा तैयार हो रही है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और सबसे ज़्यादा टेंशन उसे इस बात की है कि शादी के बाद सुहाग रात में शाहरुख ने अगर उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो वो क्या करेगी। और फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बीच में करम के पास परी की कॉल आती है और ये कॉल करम के पापा उठाते हैं और करम के पापा परी को कुछ नहीं बताते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं कि पूजा की सुहाग रात हो रही है जिसमें वो दूध लेकर आ रही है और वो जानबूझकर दूध का गिलास गिरा देती है और वो चिल्लाने लगती है कि ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, अब हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इस पर शाहरुख उससे कहता है कि वो ऑलरेडी नींद की गोलियां खा चुका है, इसलिए आगे उसे कुछ नहीं करना है। और ये सुनने के बाद पूजा थोड़ी रिलैक्स फील करती है। अगले सुबह पूजा भागने ही वाली होती है कि हम देखते हैं कि अबू सलीम के अबू यानी कि शाहरुख के दादाजी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और इसलिए अब वहाँ पर वो पैसों की बात नहीं कर सकते, इसलिए अब पूजा को यहीं पर कुछ दिन बिताने पड़ेंगे। और यहाँ पर स्माइली की शादी भी अटक जाती है क्योंकि घर में किसी के गुजर जाने के बाद 6 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। और अगले दिन हम देखते हैं कि पूजा अबू सलीम के घर में बहुत परेशान है, साथ ही सोना भाई भी उसे बार बार परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो डांस बार में नहीं आ रही। सोना भाई उसे खुद भी बहुत पसंद करते हैं, साथ में वो क्रेडिट कार्ड वाला लड़का भी उसे बहुत परेशान कर रहा है
आखिर वह भी पूजा से बहुत प्यार करने लगा था और पूजा यहाँ पर सबको संभालने में लगी हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ करम आता है। करम यानी करम अपने रूप में, पूजा के रूप में नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अबू सलीम की बेटी को करम बहुत पसंद आने लगा और वो कहती है कि सोना भाई से तलाक होने के बाद वो करम से शादी करेगी। लेकिन ये क्या, करम जुमानी को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। लेकिन करम के पापा जुमानी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए जगदीप जुमानी से शादी करना चाहता है और इसलिए वो अगले दिन जुमानी के घर पहुंच जाता है। और यहाँ पर जुमानी जगदीप को बहुत बुरा भला कहकर भगा देती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि पूजा सोना भाई के डांस बार में आई हुई है और यहाँ पर सोना भाई कहते हैं कि उसके 2 बच्चे हैं और वो पूजा के सामने ऑफ़र रखते हैं कि क्या तुम उन 2 बच्चों की माँ बनना चाहोगी। लेकिन पूजा उन्हें कोई भाव नहीं देती। वो ना तो हाँ करती है और ना वो ना करती है, क्योंकि उसे तो यहाँ पर मोटा पैसा कमाना था। करम यहाँ पूजा के गेटअप में घूमता है, इस वजह से उसके मुंह पर थोड़ी लिपस्टिक लगी रह गई है और लड़कियों के कपड़ों में घूमता है। और जुमानी भी उस पर डोरे डालने का कोई मौका नहीं छोड़ती। परी बहुत दिनों से ये बात नोटिस कर रही थी और इसलिए यहाँ पर परी को करम पर शक होता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि शाहरुख को पूजा के साथ रोमांस करने का मन हो रहा है और इसलिए अब वो उसके पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन पूजा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो तो पूजा है ही नहीं, वो तो करम है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब शाहरुख उसके साथ ज़बरदस्ती करता है तो उसके सिर के बाल निकल जाते हैं और उसका राज सबके सामने आ जाता है। पूजा शाहरुख को सब कुछ सच सच बता देती है कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है और उसे ये सब उसके पापा के कारण करना पड़ा है। पूजा ये भी बताती है कि उसे ये शादी नहीं करनी थी। शाहरुख को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद शाहरुख के घर वालों को ये पता चलता है कि पूजा माँ नहीं बन सकती और ये सुनने के बाद अबू सलीम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि पूजा शाहरुख की एक ऐसी संतान को जन्म देगी जो घर का वारिस बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जुमानी सबको सजेस्ट करती है कि पूजा को झाड़ फूंक करानी चाहिए। जुमानी पूजा को जगह जगह लेकर जाती है और उसकी झाड़ फूंक कराती है। हम देखते हैं कि जुमानी पूजा और शाहरुख को एक नदी के पास लेकर जाती है और 3 डुबकी लगाने को कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों 2 डुबकी तो प्रॉपरली लगाते हैं, लेकिन तीसरी डुबकी में शाहरुख तो बाहर आता है लेकिन पूजा बाहर नहीं आती और सबको ऐसा लगता है कि पूजा गुजर चुकी है। और अगले दिन पूजा की शोक सभा अबू सलीम के घर पर हो रही है। यहाँ पूजा का भाई करम आता है और सबको बुरी तरीके से मारता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि एक बच्चे के कारण उसकी बहन को मार दिया गया और यहाँ पर बहुत गुस्सा कर रहा है। यहाँ पर स्माइली उसे बताता है कि करम और जुमानी के स्यूडो फॉल्स अफेयर के बारे में परी को पता चल चुका है और परी शादी करने जा रही है। और ये न्यूज़ बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब करम परी के यहाँ पहुँचता है तो उसे सच में पता चलता है कि परी शादी कर रही है, क्योंकि उसने करम और जुमानी को एक साथ देख लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि करम पूजा बनकर एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस देती है और सबके सामने धमाका कर देती है। और लास्ट में वह सबके सामने एक सॉलिड स्पीच देती है, जिसमें वह बताती है कि लड़कों को प्यार करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अपने को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना पड़ता है और अपने प्यार को पाने के लिए वह सब कुछ करता है जो उसे सही लगता है, लेकिन बाद में जाकर उसे उसका प्यार ही नहीं समझ पाता है और वहाँ पर उसने जो जो बात कही थी वो सबके दिल पर लग जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं कि परी के पापा शादी के लिए मान जाते हैं और करम और परी की शादी हो जाती है और इस तरीके से फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, हम देखते हैं कि फिल्म का सीक्वल उतना ही हिट होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आजकल ट्रेंड बदल गया है और कुछ ऐसे सीक्वल्स बन रहे हैं जो अपने पार्ट 2 से हिट हो जाते हैं और सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और ये आ गई है अगस्त मंथ की तीसरी सीक्वल मूवी गदर और OMG के बाद। यहाँ पर आयुष्मान खुराना पूजा बनकर 10 लोगों से इश्क लड़ाते बहुत बढ़िया एक्टिंग करते नजर आए हैं। यहाँ मूवी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मूवी मिडिल क्लास लोगों से बहुत कनेक्शन पैदा करती है और ये मूवी आपको गोविंदा की आंटी नंबर 1 जरूर याद दिलाएगी। थैंक यू गाइज।